बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में आज एक ऐसा मसाला बन रहा है जो कि आप दाल सब्ज़ी इवन के कोरमा चिकन कढ़ाई हर एक के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट तरीक़ों से बताऊंगी। दो डिफरेंट बॉटल्स में आप स्टोर करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए कौन कौन से मसाले चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए, ये लेनी है आपने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप लेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, यानी एक प्लेट ले लीजिएगा, उसके अंदर सारे मसाले मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने इस तरह से पहले इकट्ठे कर लेने मसाले, और उसमें आपने जो है अगली चीज़ जो है वह 2 टेबल स्पून भरकर आपने ले लेना है कसूरी मेथी के साथ। ये है जी साबित धनिया। साबित धनिया ले लेंगे 2 चम्मच खाने का नॉर्मल भरकर। दार चीनी की ये स्टिक्स हैं, ये 3 अदद छोटी साइज़ की मैंने ली हैं, बारीक वाली, ये ले लीजिएगा। उसके साथ ये जाएगा तेज़ पत्ता। अच्छा, चिकन कोरमे के लिए अलग मसाला बन रहा है, सब दाल सब्ज़ी के लिए अलग होगा, सो आपने गौर से जो है वो एंड तक वीडियो को देखना है। अच्छा, उसके साथ आपने अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है जी 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। लौंग के साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर सालन में, हर करी में, हर कोरमा वगैरह में आप जो है सौंफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आप 1 टेबल स्पून बस डालिएगा। उसके साथ अगली चीज़ आपने ऐड करना है, ये है जी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भरकर। ये तमाम मिसालों को एक पैन के अंदर ऐड करना है आपने। पैन में शामिल करके आपने इसको अच्छे से हल्की आंच पे इसको भून लेना है। इसको इतना भूनेंगे कि बस जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, क्योंकि मसाले जब भूनते हैं उनकी खुशबू हर तरफ जो है महकने लगती है। बस आपने इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आपने इस तमाम मिसालों को देख सकते हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। बस अब आपने इसको चूल्हे से उतारना है और उनको ठंडा कर लेना है। और जैसे ही दे सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, मैंने इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको ठंडा कर लेना है। बस आप ठंडा करेंगे और उसके बाद ये दे सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसे ठंडा करने के बाद आप इसे किसी ग्राइंडर में और या मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। इसको मैंने दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह नहीं पीसा है। आप चाहें तो बारीक पाउडर की तरह भी पीस सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, इस मिसालों के अंदर कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें शामिल करना है आपने 1 टीस्पून हल्दी का। हल्दी के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है तकरीबन 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून जो है वो आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच। साथ में आपने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जो है उसका पाउडर भी 1 टीस्पून ही भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है। अनियन यानी प्याज का जो पाउडर होता है वो 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर भी तकरीबन 1 टीस्पून भरकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लहसुन पाउडर भी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि सालन में लहसुन का इस्तेमाल होता है, तो वो भी 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच आपने डाल देना है। ये तमाम मसालों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये दाल सब्ज़ी के लिए यहाँ तक के लिए मसाला यानी काफ़ी है कि आप इस तरह से इसको इतना चीज़ें ऐड कर लें और इतनी चीज़ें जो है मिक्स करके रख लें। नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हर सालन में नमक जो है और हर घर में जो है नमक है वो कम ज़्यादा खाया जाता है, तो आप नमक अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा जब सालन पकाने लगेंगे। तो आप आपने क्या करना है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और एक जो आपने कोरमा चिकन या कढ़ाई के लिए है, उसमें आप आधा चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पिसी हुई होनी चाहिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। 2 अलग अलग बॉटल्स में दोनों मिसालों को सेव कर लीजिएगा और लेबल लगा लीजिएगा कुछ सब्ज़ी और दाल के लिए कौन सा वाला है और कोरमा चिकन के लिए कौन सा वाला मसाला है। जो कोरमा और चिकन वाला है वो इसमें मैंने जायफल जवित्री का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब आप इनको अलग अलग बॉटल्स में स्टोर कर लीजिएगा। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई, ये मसाला पसंद आया, तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।